नमस्कार, स्वागत है दर्शकों आप सभी का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बरसात में बढ़ती जा रही समस्याएं, नहीं सुधरा ड्रेनेज सिस्टम, नगर निगम प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश। पत्नी ने रची थी हत्या की साजिश, मां और जीजा को दी थी सुपारी। सर्पदंश से बच्ची की मौत, मस्तूरी थाना क्षेत्र की घटना। और सनरूफ से बाहर निकलकर ली सेल्फी, 4 युवक गिरफ्तार। सभी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। इसके चलते बिलासपुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की, आम जनता को सुविधाएं नहीं मिली। राज्य गठन के बाद से ड्रेनेज सिस्टम को बीते 25 सालों में कोई भी ठीक नहीं कर पाया। नया राज्य बनने के बाद वर्ष 2000 से अब तक यानी 25 साल में 5 महापौर, 292 पार्षद चुनकर आए। इस बीच निगम में 22 कमिश्नर नियुक्त हुए, इनमें 8 आईपीएस भी रहे, लेकिन शहर की बदहाल ड्रेनेज सिस्टम को कोई भी नहीं सुधार सका। यही वजह है कि जब भी बारिश होती है शहर के अधिकांश जगहों में पानी भर जाता है। तेज बारिश होने पर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में बरसात का पानी भर जाता है। हर बरसात के पहले नगर निगम नाले नालियों की साफ सफाई कराने का दावा करता है, लेकिन बरसात के बाद सभी दावों की पोल खुल जाती है। निगम अधिकारियों का हर बार यही रटा रटाया जवाब होता है कि कई छोटे नालों का पानी आता है, ऐसे में ओवरलोड होने पर पानी सड़कों पर भर जाता है। तेज बारिश होने पर शहर के चौक चौराहों और निचले इलाकों में पानी भरने की असली वजह यही है। जवाली नाला जहाँ जहाँ खुला है वहाँ तो सफाई करने में कोई परेशानी नहीं होती, किंतु जहाँ जहाँ बंद हो गया है वहाँ थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज जवाली नाले में पूरा डिस्पोजल ही मिला है। थर्मोकोल और जो पानी के बाटल हैं वही पूरा बह के आया तो उसकी सफाई की है। कंटेनर तो रखा गया है और हर घर में गाड़ी जाती है, किंतु पब्लिक को उतना रिस्पांस नहीं मिल पाता। इस वजह से कचरे सड़क में या नाली में मिलता है। बिलासपुर नगर निगम को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जो कि धरातल पर नजर नहीं आए, लेकिन कागजों में काम दिखाकर अधिकारियों ने खूब मलाई खाई। अव्यवस्थित नाली निर्माण और विकास के चलते शहर स्मार्ट होने के बजाय पिछड़ता जा रहा है। लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। शहर की जनता सिर्फ अपने गाढ़े कमाई का पैसा टैक्स के रूप में पटा रही है, लेकिन उन्हें निगम द्वारा सुविधाओं के नाम पर ठगा जा रहा है। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे बेहद सावधानी के हैं। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के क्षेत्र ने मौसम को और गंभीर बना दिया है। राज्य के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के साथ फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की आशंका भी जताई है। बंगाल की खाड़ी का दबाव अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो रहा है। इसका असर 26 जुलाई तक पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। खास तौर पर उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और कोरबा जिलों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। शुक्रवार देर शाम से 26 जुलाई को गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश तो होगी ही, लेकिन कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकता है। ऐसे में निचले इलाकों, नदी नालों और जल ग्रहण क्षेत्रों में जल भराव और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने कोरबा, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बिलासपुर जिले को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा है। इन इलाकों में इतनी अधिक बारिश हो चुकी है कि थोड़ी सी भी अधिक बारिश जल भराव की स्थिति बना सकती है। प्रशासन की अपील है कि लोग नदी नालों के आसपास ना जाएं, अनावश्यक यात्रा से बचें और किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। आगामी 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश, वज्रपात और फ्लैश फ्लड जैसी आपदाएं कभी भी सामने आ सकती हैं। ऐसे में हर नागरिक से अपील है कि वह सतर्क रहे, सुरक्षित रहें और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों को गंभीरता से ले। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सिस्टम अभी पश्चिम बंगाल, उत्तर उड़ीसा और झारखंड की ओर बढ़ रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ पर इसका व्यापक असर होगा। इस वक्त मानसून की द्रोणिका जम्मू से लेकर कोलकाता और उससे होते हुए अवदाब के केंद्र तक फैली हुई है। वहीं एक चक्रीय
परिसंचरण प्रणाली भी उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर 4.5 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है, जो लगातार बादलों को इसी दिशा में ला रही है। इसके साथ ही एक और द्रोणिका उत्तर पूर्वी अरब सागर से उत्तर छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, जिससे लगातार नमी आ रही है और भारी बारिश के हालात बन रहे हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकस्वर, बिलासपुर। बारिश हुई और शहर फिर से डूब गया। बात सिर्फ पानी की नहीं, बात उस सिस्टम की है जो हर साल जल भराव से सबक नहीं लेता। मोपका और तोरवा की तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। गलियों में घर नहीं, नहरें दिख रही है, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं और नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठा है। शहर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इसका नतीजा यह है कि मोपका और तोरवा जैसे इलाकों में भीषण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर नहर की तरह पानी बह रहा है, जैसे शहर की सड़कें नहीं कोई नहर हो। गलियों में घुटनों तक पानी भर गया है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। दुकानों में पानी घुस चुका है, गाड़ियां बंद हो चुकी हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सवाल यह है, हर साल यही होता है, उसके बाद भी बरसात के पानी निकासी को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई जाती। नगर निगम हर बार मानसून के पहले बड़े बड़े दावे करता है और बारिश आते ही सब हवा हो जाता है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने ना समय पर नालियों की सफाई की, ना जल निकासी का इंतजाम किया। स्थिति यह है कि घरों में गंदा पानी भर गया है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस कॉलोनी है भैया, गणेश सिंह कॉलोनी, तो पानी बहुत साल से भर रहा है। कीड़ू बिच्छू सांप वाप निकलता है यहाँ पर। 22 तो घर है और कोई देख नहीं कर रहा है। आया था लेकिन फोटो खींच के चला गया। हाँ, जल निकासी की व्यवस्था है कि नहीं है भैया, छोटा सा नाली है, उसमें से नहीं जाता है, पूरा भर जाता है। लोगों का कहना है कि हर साल यही हाल होता है। निगम का काम आगे पाठ पीछे सपाट जैसा हो गया है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकस्वर, बिलासपुर। इधर मंगला गंगानगर में इस वक्त लोग जल भराव की से परेशान है। इससे त्रस्त लोग अब सड़कों पर हैं और निगम की लचर कार्यशैली पर उनके मन में भारी आक्रोश है। गंगानगर सेक्टर 2 की महिलाओं ने शुक्रवार को जल जमाव वाले क्षेत्र में जाकर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। यह दृश्य गंगानगर सेक्टर 2 का है, जहां पानी से ज्यादा लोगों का गुस्सा उफान पर है। महिलाएं कीचड़ और बदबूदार पानी से भरी गलियों में उतरी और नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से सिर्फ वादे हो रहे हैं, लेकिन कोई काम जमीन पर नहीं दिखता। ना पार्षद दिखते हैं, ना विधायक, ना ही नगर निगम के अधिकारी कोई समाधान कर पा रहे हैं। शिकायत के बाद भी नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई भी राहत कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण जमीनी हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग घरों में कैद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और कामकाजी लोग ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गंगानगर की गलियों में अब सड़कों की जगह गटर जैसा दृश्य बना हुआ है। गंदा और बदबूदार पानी अब घरों के अंदर तक घुस चुका है। इस वार्ड की महिलाओं का कहना है कि पार्षद हेमंत मरकाम को आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। गंगानगर सेक्टर 2 के हम लोग सब निवासी हैं। हम गंगानगर सेक्टर 2 में बहुत बड़ा फुटा तालाब है और अभी लगातार बारिश के कारण वो तालाब टूट गया है, काफी बड़ा। उसका पूरा पानी इधर आ रहा है इसमें और ये पानी नाली में और सबके घरों में घुस रहा है। तो बस निगम से ये प्रार्थना है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। हम लोग टैक्स पटाते हैं, तो आप इसका निराकरण कीजिए कि नाली और रोड बनाइए। नाली नहीं है, रोड नहीं। हम लोग पार्षद के पास भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। विधायक जी के पास गए थे, वो भी नहीं सुने, ना आए देखने। देखिए 4 दिन से रास्ता बंद है, बच्चों की स्कूल आना जाना बंद है। ये वाला ब्लॉक पूरा ही बंद है। सिर्फ कार में आते जाते हैं, जिनके पास कार है उन्हीं लोग बस आ जा पाते हैं, बाकी लोग नहीं आ पाते। अब परीक्षा भी चले। मेरे बच्चे 4 दिन से स्कूल नहीं गए हैं। पूरा कच्चा नल्ली आया हुआ है हमारे घर के सामने, तो ऐसा पानी भरा है, सांप बिच्छी का भी डर है। बच्चे वहाँ लॉन में खेलते रहते हैं। विगत आज 15 साल से यही हो रहा है। एक नल्ली नहीं बन पा रहा है, ना रोड नहीं बन पा रहा है। यही चीजें हम लोग पूरा झेलते आ रहे हैं। पानी भरता है यहाँ पर 4 साल हो गया, ज़्यादा भर रहा है और 4 साल से ज़्यादा यहाँ पर भर रहा है पानी, है ना। और स्कूल बच्चे जा नहीं पाते, सब हम लोग भी आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। लोग कहते हैं कि ये जल भराव अब केवल पानी नहीं बल्कि बीमारी और संक्रमण की वजह बन रहा है। वार्डवासी का सवाल अब सीधा है, वार्ड पार्षद हेमंत मरकाम आखिर कब जागेंगे? क्या जनता इसी तरह कीचड़ और बदबू में जीती रहेगी? गंगानगर के रहवासियों में जनप्रतिनिधि और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकस्वर, बिलासपुर।
चकरभाटा थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर गठित साइबर सेल और चकरभाटा पुलिस की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल इनपुट के जरिए मामले को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 17 जुलाई की है, जब हिर्री माइंस के पास एक अज्ञात युवक की लाश बरामद हुई थी। शव की हालत देखकर अंदेशा जताया गया कि उसे बेरहमी से पत्थर से कुचलकर मारा गया है। साइबर सेल और चकरभाटा पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मृतक की पहचान साहिल कुमार पाटले के रूप में की। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साहिल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी वर्षा, सास सरोजनी, साढ़ू राजा बाबू और दोस्त विकास ने मिलकर की थी। मृतक की शराब की लत और घरेलू हिंसा से परेशान होकर 1 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई गई, जिसमें आरोपियों को 8,000 रुपए एडवांस भी दिया गया था। हत्या की रात साजिश के तहत सभी ने मिलकर साहिल को शराब पिलाई और नशे में होने पर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी पत्नी थी, उसको काफ़ी परेशान करता था शराब के नशे में। और आप जैसा भी अभी देखेंगे कि एक 6 माह की बच्ची है और फिर से प्रेग्नेंट है वो लेडी। तो मानसिक, शारीरिक और तमाम तरीके से उसको बहुत परेशान करता था। उससे क्षुब्ध होकर पत्नी ने और उसकी माँ ने और उसके साढ़ू ने, जो मृतक है साहिल पाटले, उसका जो साढ़ू है राजा बाबू कुटे, इसके साथ मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया। आरोपियों ने मृतक की पहचान छुपाने के लिए मृतक के चेहरे को भी बुरी तरह बिगाड़ दिया। गिरफ्तार आरोपियों में सास सरोजनी खुटे, पत्नी वर्षा खुटे, साढ़ू राजा बाबू खुटे और मित्र विकास आदिले शामिल हैं। पुलिस ने घटनास्थल से पल्सर मोटरसाइकिल, पत्थर और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने वाली पूरी टीम की सराहना करते हुए पुरस्कार की घोषणा की है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश से किसी नेता को मौका देने की मांग की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस मामले में एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। श्री बैज ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ से किसी सीनियर बीजेपी नेता को उपराष्ट्रपति पद पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने रायपुर के पूर्व सांसद, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का नाम भेजा है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। चमगादड़ों का समूह रात को एससीसीएल के पीछे से निकलकर पूरे शहर में छा जाता है। निशाचर प्राणी होने के कारण इसे अशुभ माना जाता है। दिन के उजाले में ये देख नहीं पाता। यह आमतौर पर कीट भक्षी माना जाता है। रात को आंखें तेज होने पर वो दूर से ही कीट पतंगों को देखकर अपना शिकार बनाता है। चमगादड़ पक्षी को आमतौर पर अशुभ माना जाता है क्योंकि यह निशाचर प्राणी है। दिन के उजाले में यह देख नहीं पाता, जिसके कारण वह दिन में अंधेरे खो को अपना आशियाना बनाता है। शाम रात को अंधेरा फैलते ही अपने शिकार की तलाश में निकलता है। रात को इनकी आंखों से तेज दिखाई देता है। वह कीट पतंगों को अपना आहार बनाता है। ये निकलते तो सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन उसके ज्यादातर साथी वृक्षों और बिजली के तारों में फंस जाते हैं। इनके पंजे हुक जैसे होते हैं। इन्हें पर्यावरण हितैषी भी माना जाता है। ये इधर उधर फेंक दिए मांस के टुकड़ों को पल भर में चट कर जाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व चमगादड़ों से ही कोरोना महामारी फैलने की अफवाह फैली थी। इन दिनों सरकंडा के एसीसीएल का भवन इनका अड्डा बना हुआ है। शाम होते होते ये पूरा शहर में फैल जाते हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर में अपात्र राशन कार्डधारियों के खिलाफ खाद्य विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। मृत और बाहर पलायन कर चुके लोगों के नाम पर बने कार्ड अब जांच के दायरे में हैं। पिछले 15 दिनों से जिले भर में राशन कार्ड का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जुलाई तक जारी रहेगा।
खाद्य विभाग के मुताबिक बिलासपुर में करीब 21,992 राशन कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं। अब तक इनमें से लगभग 6,200 कार्डों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। जांच में कई ऐसे कार्ड मिले हैं जो मृतकों या अन्य शहरों में पलायन कर चुके हैं। विभाग का लक्ष्य है कि अपात्रों को लाभ से बाहर कर पात्र परिवारों को योजना का सीधा लाभ मिले। मस्तूरी से एक हृदय विदारक खबर, जहां सिर्फ सांप में नहीं था बल्कि सिस्टम की सुस्ती ने भी एक मासूम की जान ले ली। भाटापारा गांव में जमीन पर सो रही दो बहनों को जहरीले करैत सांप ने डस लिया। इस घटना में 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि बड़ी बहन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। यह हादसा बुधवार देर रात मस्तूरी थाना क्षेत्र के भाटापारा गांव में हुआ। गांव की दो बहनें 12 साल की महक और 7 साल की प्रीति सूर्यवंशी अपने घर में जमीन पर सो रही थी। तभी अचानक तेज बारिश हुई और पूरे गांव की बिजली चली गई। अंधेरे में एक जहरीला करैत सांप घर के भीतर घुस आया और दोनों बहनों को डस लिया। परिजनों को जब तक कुछ समझ आता तब तक प्रीति ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बड़ी बहन महक को मस्तूरी अस्पताल और फिर सिम्स बिलासपुर ले जाया गया। फिलहाल वह शिशु वार्ड में भर्ती है और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। परिजनों का साफ कहना है कि अगर गांव में बिजली होती तो अंधेरा नहीं होता और शायद समय रहते बच्चियों को बचाया जा सकता था। गांव वालों का भी यही आरोप है कि बिजली विभाग की लचर व्यवस्था इस हादसे की बड़ी वजह है। मामूली सी बारिश में घंटों बिजली गुल होना यह आम बात है। अब बतावा थे सुनते थे सो रही बच्चा है तो कार्ड भी के तो एक जी बच्चा खत्म हो गई तुरंत। एक जी के यहाँ लाइट के जाना था। अभी तो मैं खुद हम फोन करी से तो दो बच्चे सो रही से। हाँ सो दोनों बहनी सो रही। बच्चे तो अभी खत्म हो गए छोटे वाले, अभी वो है तो अभी भर्ती है। कैसे ये हुआ है हादसा? अब हादसा तो नहीं पता, मैं नीचे में जमीन में सोए थे बच्चे लोग, कल पानी वानी बहुत गिर रहा था। अब छोटे वाले को रोए तो जाने, सांप को देखे तो जाने, पता नहीं चिन्हा नहीं था चापने का। और ये भी बच्चे बोले मेरे पैर हाथ से चला सांप, तो फिर बाद में फिर उसको असर हुआ। फिर घर में दोनों बच्चे सो रहे थे तो आया सांप का, रात को काट दिया। तो 2 जने थे, अब एक जने तो वहीं डेथ हो गया और एक बड़े को यहीं लेकर आए सिम्स में, इलाज पानी चल रहा है सीरियस है। प्रीति की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने इस घटना के पीछे सिर्फ सांप को ही नहीं, बिजली विभाग को भी इस मौत का जिम्मेदार ठहराया है। लोकसभा के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ऑपरेशन प्रहार के तहत बिल्हा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। ग्राम निपनिया स्थित FCI गोदाम में जुआ खेल रहे 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जुआरियों से 52 पत्ती ताश, बोरी फट्टी, 3 मोबाइल और लगभग 4,000 रुपए नगद जब्त किया गया है। आरोपियों में संत कुमार बारमते, शिवा पटेल, दिलीप गोस्वामी और होरिल महिलांगे शामिल है। इनके खिलाफ जुआ एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। पिछले 1 महीने में बिल्हा थाना क्षेत्र में कुल 19 जुआरियों पर कार्यवाही की गई है। उधर सरकंडा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए माइक्रोसॉफ्ट का फर्जी लाइसेंस दिलाने के नाम पर 3 लाख की ठगी करने वाले आरोपी की मां को गिरफ्तार किया है। पूर्व सैनिक राजू साहू ने आर्मी के जवान से $multi-million प्रोजेक्ट के में काम दिलाने का झांसा देकर किश्तों में रकम ऐंठी और पैसे अपनी मां ईश्वरी साहू के खाते में जमा करा दिया। प्राथमिक जांच में आरोप की पुष्टि होने पर पुलिस ने खाता धारक ईश्वरी साहू को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस अब दिल्ली में रह रहे मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। सरकंडा थाने में एक कंप्लेन थी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लोन दिलाने के नाम पे ठगी की गई थी। एक महिला है जो जिसमें 3.5 लाख रुपए की ठगी की गई है, उसमें आरोपी को पकड़ा गया है सरकंडा पुलिस के द्वारा और कार्रवाई की जा रही है। सीपत थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम झलबला के पास एक माजदा में 17 मवेशियों को दूसरे राज्य ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी भरत यादव और सुरेंद्र यादव बिलासपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने मवेशियों सहित वाहन जब्त कर 10 लाख से अधिक रुपए का माल बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जब्त मवेशियों को जो है पशु चिकित्सा परीक्षण के बाद मां भुवनेश्वरी गौशाला गतौरा में सुरक्षित रखा है। ये थी हेडलाइंस। न्यायधानी के नए रिवरव्यू मार्ग पर
स्टंट करना 4 युवकों को भारी पड़ गया। सिविल लाइन पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ BNS और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। 23 जुलाई की रात कार क्रमांक CG10BP 9101 में सवार 4 युवक सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो और सेल्फी ले रहे थे। तेज रफ्तार और स्टंट के चलते खुद की जान के साथ दूसरों की सुरक्षा भी खतरे में डाल दी। गिरफ्तार युवकों में लॉ उर्फ लक्की कुंभकार, अरमान उर्फ ऋषभ कुंभकार, रमाशंकर कौशिक और प्रियांशु कश्यप शामिल है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई है। न्यू रिवर व्यू में कुछ युवक कार से स्टंट करते दिख रहे थे, जिसमें कार के सनरूफ के बाहर खड़े होकर हरकतें कर रहे थे, जिसे आज पकड़ा गया है, जिसमें से 4 युवक हैं और उन्हें पूछताछ किया गया, जो अपराध कबूल किए हैं, जिसमें BNS की धारा एवं इम्पैक्ट की धाराओं के तहत में FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। करोड़ों रुपयों की लागत से बनाए गए शासकीय भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने रक्षा कवच वाला तड़ित चालक नहीं लगाया है। पुलिस लाइन के वायरलेस टावर और कुदूदन की पानी टंकी में तड़ित चालक लगाया गया है। शहर की बड़ी आबादी को देखते हुए इसे नाकाफी माना जा रहा है। शहर में शासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर बहुमंजिला इमारतें बनवाई हैं। देखा गया है कि इन भवनों की आकाशीय बिजली से रक्षा करने तड़ित चालक नहीं लगाया गया है। यह भवनों के शिखर पर तांबे का एक मोटा तार लगाया जाता है, जो जमीन में अर्थिंग के साथ लगाया जाता है। आकाशीय बिजली गिरने पर वह तांबे के तार के सहारे जमीन में चला जाता है। इस पर 25 से 50 हजार रुपए खर्च आता है। यह तड़ित चालक केवल कुदूदन की पानी टंकी में लगाया गया है। विगत एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है, बादल भी गरज रहे हैं, आकाशीय बिजली भी गिर रही है। कुछ वर्ष पूर्व पुलिस लाइन के वायरलेस स्टेशन में तड़ित चालक का तार टूटने के कारण बर्जिस स्कूल से निकल रही एक छात्रा की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई थी। क्या तड़ित चालक लगाने के लिए किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर में भारी बारिश ने एक और दर्दनाक हादसे को जन्म दे दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में 70 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर की करंट की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान साइंस कॉलेज से रिटायर हुए प्रोफेसर आलोक दीक्षित के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार घर में बारिश का पानी भर चुका था। जैसे ही प्रोफेसर दीक्षित ने पंप चालू करने बाहर निकले, करंट की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। शासकीय दफ्तरों में सारा कामकाज ऑनलाइन कराने के लिए शुक्रवार को NIC ने प्रार्थना सभागार में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें विभागीय कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कंप्यूटर में संपूर्ण कामकाज होने से शासन को कार्य में पारदर्शिता की उम्मीद है। अब शासकीय कार्यालयों में सारा कामकाज पेपरलेस करने की तैयारी शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभागृह में सारे दफ्तरों के स्टाफ को NIC राष्ट्रीय सूचना केंद्र के अफसरों ने प्रशिक्षण दिया। उन्हें स्क्रीन पर दिखाकर क्या कैसे करना है इसे समझाया गया। खासकर आम नागरिकों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई, इसे कंप्यूटर पर कैसे दर्शाना है बताया गया। खासकर विभागीय स्तर पर कार्य निष्पादन के तरीके बताए गए। बल्ब इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन है। यहाँ इस बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक ये पेज पॉपअप होकर के आपके सामने आ जाएगा। इस पेज में हम उस नोट से शीट से संबंधित या जो पत्र हम बनाना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी नोट शीट के ऊपर हम काम नहीं करते, डायरेक्ट ही पत्र क्रिएट करते हैं। तो उस स्थिति में हम डायरेक्ट यहाँ पे उस पत्र का जो डिटेल है यहाँ पर फिल करेंगे। विभागीय दफ्तरों के कामकाज को ऑनलाइन करने में असल दिक्कत यह है कि ज्यादातर कर्मचारी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, क्योंकि उस समय उनकी शिक्षा कंप्यूटर के बगैर पूरी हुई है। यही कारण है कि दफ्तरों का आय व्यय पत्रक आज भी विभागों में हाथ से ही किया जा रहा है। शासन की यह मंशा है कि सभी कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए सारे कार्य कंप्यूटर पर होना चाहिए।
कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। जिले में हुई भारी बारिश के बाद बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर पिंडरी चौक के पास जल भराव की गंभीर स्थिति बन गई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया और नालियों की निकासी व्यवस्था फेल होने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लोगों का कहना है कि प्रशासन हर साल जल भराव की समस्या से आंख मूंद लेता है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी कुछ बदलेगा या फिर हर बारिश के साथ शहर यूं ही डूबता रहेगा। आफत की बारिश से शहर का जनजीवन पूरी तरह थम गया। सिरगिट्टी से तिफरा तक सड़कों से लेकर स्कूल हर जगह पानी ही पानी है। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल चुकी है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुदरत की मार है या सिस्टम की नाकामी। लगातार बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में 6 से 7 फीट तक पानी भर गया है। सिरगिट्टी क्षेत्र का एक शासकीय स्कूल पूरी तरह से जलमग्न है। बच्चों को बीच में ही यानी आधे दौर में ही छुट्टी देनी पड़ी। स्थानीय जनप्रतिनिधि अवैध कॉलोनियों और बंद नालियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कार्यवाही किसी पर नहीं हो रही। सिस्टम की जवाबदेही गायब है और जनता हर साल इसी मुसीबत से जूझ रही है। मतलब किस ढंग से नाली बनाया जाए, किस तरह से निकासी का एक मार्गदर्शन दिया जाए, वो उनके में नहीं है। खाली खाना पूर्ति करते हैं बस, और कुछ बात नहीं है। नहीं तो इतनी समस्या वार्ड में आज नहीं 20 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, जस का तस वैसी के वैसी है। अभी तक से कोई सुधार नहीं आया है इसमें। ये सब खाली नगर पंचायत, CMO, जोन कमिश्नर, ये सब के हाथ में। ये सब क्या है, टेम्प्रोरी काम करना जानते हैं बस। पानी पहले हायर सेकेंडरी स्कूल ना वो मिडिल स्कूल में लगता था, और जब ये बना, जब से मैं स्कूल चालू है 2016 से, मैंने वैसे बना 11 से है, हम लोग यहाँ 2016 से चालू किए हैं, तब से समस्या बनी हुई है। और साल में 2 बार 3 बार ऐसा होता ही है, और बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। कम लगभग 10 से 15 दिन अघोषित अवकाश होता है। क्या करें हम। नेहरू चौक से गांधी चौक होकर जाने वाला नेशनल हाईवे जर्जर हो गया है। हटरी चौक जूना बिलासपुर से गांधी चौक तक इसकी हालत सबसे खराब है। यहाँ आधा किलोमीटर की सड़क पार करने में सैकड़ों गड्ढे पार करने की मजबूरी है। इनसे सड़क दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। एक सप्ताह से रुक रुक कर जारी बरसात ने सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता की सारी कलाई खोल दी है। गोल बाजार, सिटी कोतवाली, हटरी चौक, जूना बिलासपुर, गांधी चौक में एक फरलांग की सड़क में हजारों गड्ढे झांक रहे हैं। यहां मार्ग संकरा होने के कारण यातायात पहले ही धीमा था। गड्ढों के कारण राहगीरों पर वाहनों से गुजरना मुश्किल है। यहां आए दिन सड़क दुर्घटना की स्थिति निर्मित हो रही है। यही हाल तिफरा में हाईटेक बस स्टैंड के सामने की नेशनल हाईवे की सड़क का है। यहाँ दिन भर सैकड़ों बसों का आना जाना होता है। गड्ढों के कारण मुश्किल से बसें हिचकोले खाते गुजरने के लिए बाध्य हैं। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण उसकी स्थिति खराब हुई है। बरसात के दिनों में गड्ढों के यथावत रहने के आसार हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। लगातार 12 घंटे से बरसात के कारण शहर का आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। शहर के 2 दर्जन से अधिक निचले गली मोहल्लों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। बारिश थमने के बाद बरसात से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले 24 घंटे में भारी बरसात के आसार व्यक्त किए हैं। लगातार 12 घंटे बारिश होने के कारण शहर के निचले हिस्सों और मुख्य सड़कों में पानी भर गया। पानी के निकलने की गति धीमी होने के कारण जल जमाव से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर रात को बिजली गुल होने के कारण शुक्रवार को घरों में पानी देर से आया। मौसम विभाग ने 11 सेंटीमीटर वर्षा होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब तक 511 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। खेती के जानकार इस बारिश को धान की खेती के लिए अच्छा बता रहे हैं। नगर निगम हर साल पानी की निकासी के लिए नाले नालियों का निर्माण करता है, लेकिन सफाई के अभाव में वे कचरे से जाम है। उनमें बहाव नहीं होने के कारण वे चौक हो गए हैं। जूनी लाइन, सदर बाजार, श्याम टॉकीज, करबला, पुराना बस स्टैंड, निराला नगर, मसानगंज जैसे मोहल्लों में पानी भरा रहा। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर।